गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 4 के इस संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले क्लास 4 में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था और क्वेश्चन आंसर्स के लिए कहा था आपको साफ और अपने शब्दों में देना है। आई थिंक आप सब ने वो होमवर्क कंप्लीट किया होगा। आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है शब्द परिचय। शब्द परिचय अर्थात वर्णों का वो सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उनका परिचय, वो किस तरह काम करते हैं और कैसे होते हैं। तो शब्द परिचय को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना है। पहला है शब्द, दूसरा लिंग, तीसरा वचन। तो शब्द क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया। अगर उदाहरण हम दें तो उदाहरण अगर हम परिभाषित इसको करना हो तो परिभाषित हम करेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो अक्षरों के मेल से बनते हैं और जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे बालक, बालक मतलब लड़का, बच्चा, बालिका लड़की, अब पुस्तक मतलब किताब। इस तरह से उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ण आप जोड़ के आप लिख दें उसे शब्द कहना ही। जिसका अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। अब हम समझते हैं लिंग। लिंग अर्थात जाति, जिससे शब्दों की जाति का पता चलता है। जाति इन द सेंस कि वो जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत या स्त्रीलिंग के अंतर्गत या नपुंसक लिंग के अंतर्गत। तो हम देखेंगे कि लिंग के 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे बालक, लड़का आदि। स्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, जैसे बालिका, लड़की आदि। नपुंसक लिंग ऐसे शब्द जो न पुल्लिंग और जो न स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुस्तक, फल आदि। अब हम आते हैं वचन पे। वचन जिससे हमको संख्या का ज्ञान होता है, मतलब कि वो 1 है या 2 है या 2 से ज़्यादा है, इस तरह से। तो वचन कितने होते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक संख्या का ज्ञान कराते हैं, जैसे लड़का। द्विवचन 2 संख्याओं का बात कराते हैं, जैसे 2 लड़के। और बहुवचन 2 से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, जैसे वे सब लड़के। तो ये है शब्द परिचय, जिसमें शब्द है, लिंग है, वचन है। अब हम आते हैं बुक की ओर। तो बुक में हम देखेंगे कि बुक में किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो शब्द बोध में देखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, लता, फलम, मित्रम इत्यादि। अभी मैंने कहा सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो। संस्कृत भाषा में लिंग 3 है, मैंने बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग, और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं उसका बोध कराने वाला पुल्लिंग। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 1 का ज्ञान कराने वाला एक वचन, 2 का ज्ञान कराने वाला द्विवचन और 2 से अधिक का ज्ञान कराने वाला बहुवचन। अब हम इसको देखेंगे चित्रों के हिसाब से कि किस तरह से लिंग और वचन काउंट कर रहा है। तो देखिए, पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द का अर्थ है कि देखिए यहाँ मूल शब्द, उसका अर्थ वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप देखेंगे नर। नर क्या है? नर को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, लास्ट में यहाँ पे देखिए अ आया हुआ है। यहाँ पे क्या आया हुआ है? अ। तो ये जो अ है इसी से अकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा। लास्ट में जो शब्द होगा उसी से अकारांत। अगर आ रहता तो अकारांत, ई रहता तो इकारांत, ऊ रहता तो उकारांत। तो देखेंगे नर मतलब आदमी। तो एक वचन में क्या? नर, एक आदमी। द्विवचन में नरो, 2 आदमी। बहुवचन में नरा, अनेक आदमी। उसी तरह से गज, हाथी। देखिए इसमें भी अ आ रहा है, अकारांत शब्द। गज, गजो, गजा, 1 हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। वृक्ष, पेड़, नपुंसक लिंग। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, 1 पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। चौथा कृषक, किसान, किसका, किसको, किसका, एक वचन, एक किसान, 2 किसान, अनेक किसान, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वानर, बंदर,
वानर वानरो वानरा, एक बंदर दो बंदर अनेक बंदर। काक कौआ काकह काको काका, एक कौआ दो कौए अनेक कौए। छात्र विद्यार्थी छात्र छात्रो छात्रा, एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी अनेक विद्यार्थी। शिक्षक अध्यापक शिक्षिका शिक्षिको शिक्षिका, एक अध्यापक दो अध्यापक अनेक अध्यापक। सैनिक सिपाही सैनिका सैनिको सैनिका। उसी तरह से कुछ आकारांत शब्द है। आकारांत देखिए मैंने पहले बताया बाला, जैसे ब जोड़ आ जो ल जोड़ आ, लास्ट में आ, तो ये क्या हो गया आकारांत शब्द। इसमें भी है जैसे बाला बाले बाला, एक लड़की दो लड़के अनेक लड़कियां। लता लता लते लता। अजा बकरी अजा अजे अजा। मुसिका चूहिया मुसिका मुसिके मुसिका। शिक्षिका शिक्षिका अध्यापिका शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका। कालिका कालिका कालिके कालिका। उसी तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, फलः फलम फले फलानी। पत्र पत्रम पत्रे पत्राणि। पर्ण पत्ता पर्णम पर्णो पर्णानि। चक्रम चक्रे चक्राणि। छत्रम छत्रे छत्राणि। गृहम गृहे गृहाणि। चित्रम चित्रे चित्राणि। कमलम कमले कमलानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में शब्द बोध है, जिसमें शब्द लिंग और वचन को देखना है। तो ये सारे शब्द जो आपको अकारांत और आकारांत के जो सारे शब्द हैं, इन सब को अच्छे से कॉपी में लिखना है। और जो मैंने नोट डाउन कराया है, जो मैंने बताया है, देखिएगा मैंने लिख के, उसको भी आपको नोट डाउन करना है साफ साफ ना। और इन सब अकारांत और आकारांत, इन सारे शब्दों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को याद करना है। ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।